हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जैसा कि जानते हैं कि आपको 3 से 4 दिन हो चुका है और सभी का वेबसाइट जो एसएससी सीजीएल है उसका आंसर की आने वाला है। पहले तो ये है कि वेबसाइट बढ़िया से चल नहीं रहा था और 3 से 4 दिन हो गया है। और यहाँ जितने भी एग्ज़ाम्स दिए थे, जो भी स्टूडेंट्स दिए थे, उनके साथ यही प्रॉब्लम हुआ है कि वो बहुत सारे परेशानियों के बाद उनका वेबसाइट खुल रहा है और उनका रिजल्ट जो है वो दिख रहा है। आपको पता होगा कि जितने भी हम आपको वैसे तो एसएससी के बारे में सभी बात करता है, एसएससी के मार्क्स कितने आए वो भी सभी बात करता है। मतलब कि एसएससी का कामयाबी जब होता है तो सभी बात करता है, लेकिन आज हम उस बात पे बात करेंगे जिससे हम जैसे कि हम उसी की तैयारी करते हैं तो अगले में हम क्या गलती ना करें, जो कि हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। और इस पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लाइफ स्टूडेंट जब हमारा स्टूडेंट लाइफ होता है तब हम सभी जो करते हैं, जैसे कि कल हम जिनका जिनका भी रिजल्ट आया था, तो कल से परसों से का सबका अपना अपना रिजल्ट दिख रहा है। और जितना हम यूट्यूबर देखे नहीं है, मतलब उतने देखे नहीं है, मतलब कि जानते नहीं हैं, उनको उतना नहीं जानते हैं कि कौन कौन अपने वीडियोज को यूट्यूब पे डालते हैं, अपनी जर्नी को डालते हैं, अपनी जो भी उनके पास एक्सपीरियंस होता है वो डालते हैं। तो कल हम देखते हैं कि पूरा, यानी कि पूरा का पूरा इतना इतना आदमी थे कि एक पे एक, आप जानते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो जितना आपको जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं, उसको आपको देते रहता है ताकि आप इंजॉय करें। तो कल सबका रिजल्ट देख रहे थे कि सबका कितना हमारा भी पूछेगा तो हम अपना बताएंगे, क्योंकि अभी काम में इधर उधर काम था। वैसे बीएड का सेशन चल रहा था तो थोड़ा काम था, तो हम वेबसाइट खोले नहीं हैं और तब हम देखे नहीं है कि हमारे रिजल्ट क्या था। वैसे हमारा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उतने सीरियस थे नहीं, जो गलतियाँ थी हमें खुद पता है। और जैसा कि सभी का रिजल्ट आया है, जितने भी सिंसियर थे, जितने भी सीरियस थे उस चीज़ को लेके कि एसएससी के इस बार में हो जाएगा, जैसे कि बहुत सा का दूसरा भी अटेम्प्ट था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जैसे प्रीति झा, उनका जो भी आप देखते होंगे उनको, तब हम उनको एक कुछ कुछ बातें उनसे मिलता है, वो जेन्युइन बोलती हैं, तो हमें लगता है कि सही बोल रही हैं। तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो अच्छे से हमसे सीनियर हैं तो उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो हमारे साथ ये हुआ, उन लोगों के साथ ये हुआ था, उनको अगली बार एग्ज़ाम्स देना था, जो कि बहुत काफ़ी डिले हुआ था। वो भी अक्टूबर चला गया था एमटीएस के लिए। तो वो अगले साल वाला भी लेट था और इस साल भी लेट था, लेकिन उन लोगों को थोड़ा एहसास था कि हाँ, अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आंसर की आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। आंसर की आया था फर्स्ट के अक्टूबर को का दूसरा वीक में, यानी कि 14 या 15 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। कंफर्म डेट तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ही 2-3 दिन से ये माहौल बना हुआ है कि किन्हीं का वेबसाइट नहीं चल रहा है तो किन्हीं का दिख नहीं रहा है। तो जितने भी हम जिनको सिंसियर से देखते थे, जिनको हम लगता था कि जेन्युइन बोल रही है, इनके साथ ये होता है, यानी कि एग्ज़ाम्स जो होता है ना, एग्ज़ाम्स में कौन कौन सी गलतियाँ होती है, वो क्या क्या सफ़र कर रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। बल्कि ये देखने से ज़रूरी, पढ़ने के टाइम तो हर एक इंसान देखता है कि हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस तो हर कोई देखता है, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि हमें उस गलतियों को नहीं करना है जिस गलती को उन्होंने किया है। और वो उन्होंने भी नहीं, उनका भी एक कोई मजबूरी रहा होगा, कोई परेशानियां रही होंगी, तब भी उनको सफ़र करना पड़ा। और वैसे इस चीज़ को हमें गौर करना पड़ेगा कि उनको क्या गलतियाँ, कैसे गलती हो गई जो उन लोगों ने की है, तो हमें नहीं करना है, ताकि हमारा अटेम्प्ट जो है वो कम लगे और अच्छा मार्क्स आए। तो उन लोगों का क्या हुआ था कि जब 2024 का रिजल्ट आया था प्री का, तो प्रीति झा का हुआ था कि मैथ कैलकुलेटिव था,
बस कुछ अंक से उन्होंने प्री प्री क्लियर किए थे शायद, और मेंस में नहीं हो पाया। तो इस बार प्री उनको सबका जितना भी देखिएगा, इस बार भी जितना भी यूट्यूबर्स हैं वो 130, 120 या फिर 140 तक गए हैं। और सबसे ज़्यादा, सब उसी पे बात करता है कि सबसे ज़्यादा जो बिग पॉइंट रहा है वो है, उनका भी फर्स्ट बार प्री हो गया था, मेंस में वो क्वालिफाई नहीं की थी। तो इस बार भी उनको शायद पता नहीं कट ऑफ कितना जाएगा, वो किसी को पता नहीं है। और वो लोग बहुत मतलब उन लोगों को कन्फ्यूज है कि हमें करे तो करे क्या, क्वालिफाई हैं या नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब लग रहा था कि इस बार प्री हो जाए तो मेंस की तैयारी में जुटे हुए थे, फिर पता नहीं उन लोगों को कट ऑफ नहीं देखे हैं या फिर पता नहीं चलता है, तो बहुत कंफ्यूज में रहते हैं। तो उन लोगों से गलती, उन लोगों से सीखने का हमें यही चीज़ मिलता है। उन लोगों तो हमसे सीनियर है और हमसे अच्छे ज्ञान है उन्हें, तो हम उन लोगों से सीखने के लिए हमें यही मिलता है कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और जितने भी एसएससी, जितना भी हम देखे हैं अपने जो भी यूट्यूबर्स हैं, उनका जो भी स्ट्रैटेजी रहा है वो इंग्लिश और जीके पे सभी फोकस करते हैं। इंग्लिश हो गया और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। तो जैसा कि हम भी एग्ज़ाम दिए थे, तो इस वाला जो एग्ज़ाम दिए थे, हम अपनी बात बताते हैं, हम अपना जेन्युइन क्वेश्चन है आप लोग से, तो आप कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी पढ़ते हैं जीके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जीके छोड़ देते हैं कि कुछ टाइम जब लास्ट टाइम होता है, 3-4 मंथ होता है, तब उस पर ध्यान देते हैं। तो जितने भी सिलेक्टेड हैं उन लोगों का कहना यही होता है प्रीवियस ईयर करिए और जम के प्रीवियस ईयर करिए, यानी कि जितना भी लगा सकते हैं वो लगाइए। और ये करिए कि आप जीके पे कम ध्यान दिया करिए, जब लास्ट टाइम होगा तब ध्यान दिया करिए। और जब ये पोर्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तो जैसा कि रीजनिंग का जो था सेक्शन, वो रीजनिंग का बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। हमें नहीं लगता है कि रीजनिंग में जितना तक हम देखे हैं सबका सब अच्छा रैंक है उसमें, उस सेक्शन में सभी का अच्छा अंक है। मैथ में भी सभी का 41, 42, 45 ऐसे करके है। और लेकिन उन लोगों को इंग्लिश थोड़ा सा डैमेज किया है, वो बहुत टूट गई हैं। उन लोगों को बहुत हरास समझ में आ रहा होगा कि हम करें तो करें क्या, पूरा 1 साल। हमें तो बहुत सोच के बहुत ख़राब लग रहा है कि उनका पूरा 1 साल ख़राब हो गया, और जितने भी दिए थे सभी का, और उसके बाद फिर से तैयारी करना, फिर पता नहीं हो अगले बार कैसा रिजल्ट रहेगा, यही सोच के देता है इंसान, और फिर इसमें कमियां निकलती है, बहुत दुख होता है। क्या हुआ था कि उन लोगों को बहुत सारे ऐसे थे कि जो बता रहे थे कि पैसेज में हमारा गलती हो गया, बहुत सारे फिल इन दी ब्लैंक्स में गलती हो गया। तो ये तो सिली मिस्टेक्स हैं। और जीके में जैसे कि हम एग्ज़ाम दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमें कॉन्फिडेंट करता है, वो हमें याद रहता है, वो हमें रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के टाइम। तो पढ़ते तो हैं लेकिन रिवीजन तो करते हैं, लेकिन वहाँ जिस पे कॉन्फिडेंस होता है शायद वही हमारे साथ धोखा करता है, और वही गलती हो जाता है जिसे हम सिली मिस्टेक्स भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें लगता है श्योर है, और उसको हम 2 बार भी चेक करते हैं जिस टाइम हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं। उस टाइम हमें फिर भी एहसास नहीं होता है कि हमारा गलत है, और फिर जब बाहर आते हैं रिजल्ट होता है, जब रिजल्ट आता है तो गलती निकलता है, बड़ा दुख होता है। जब मतलब कि जो क्वेश्चंस आ रहा है वो क्वेश्चंस गलत हो जाए तो बहुत दुख होता है। उसके बाद जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनका जीएस पूरा एकदम पूरा बेकार बना दिया है, जितने भी सिलेक्टेड हैं उनका उनका हमेशा कहना होता है कि आप 3 पार्ट जो है, 3 सेक्शंस जो है, उसको पहले कंप्लीट करके रखा करिए, वो रिवीजन करते रहिए। और जब आप 3-4 मंथ लास्ट टाइम पे है, आप जीके पे पूरा ध्यान दीजिए। लेकिन ऐसा शायद किसी के साथ नहीं हो पाता है। वो लोग मैथ में भी लगे हुए होते हैं, और उन लोग का गलती शायद यही होता है हमारे समझ से। फिर आप अपने जो भी आप अपने थॉट है वो हमारे साथ शेयर करिएगा।
उन लोगों का बस यही था कि जीएस में किन्हीं का 11 नंबर, किन्हीं का 8 नंबर, किन्हीं का 15 नंबर से ज़्यादा गया ही नहीं है। बहुत 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 कम आदमी हैं, बहुत कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि 20 से ऊपर गए होगा, और 15 से 20 में भी बहुत कम इंसान हैं। लेकिन 1 से 15 तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो उनको इसी अंक में प्राप्त हुआ है। जितना टफ कहा जाए, क्या कहा जाए, ऐसा था क्वेश्चंस। सबका एकदम जीके खराब हो गया है। तो हमें यही करना पड़ेगा आगे कि मैथ भी कैलकुलेटिव होता है, तो उसके लिए तो स्क्वायर क्यूब सभी को पता ही होता है और सभी करता है। जैसे कि ये ये भी सभी जानता है, जो कि हमसे सीनियर हैं वो भी सभी जानते थे कि ये वाला जो रिजल्ट होने वाला है, वो रिजल्ट हमेशा जीके बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाता है। जैसे कि अभी 2024 में जिनका ARA 1 आया था, रैंक 1 आया था, वो उनका भी यही कहना था कि उनका बहुत सारे चैप्टर इंग्लिश में ऐसे थे जो कि वो रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। और इंग्लिश उतने तरीके से समझ नहीं पाए, लेकिन उनका मैथ सही था और जीके सही था। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे 2024 के लिए, और तब उनका जीके बहुत बढ़िया था, और उनका जीके से ही जीके जितना इम्पोर्टेंट था उनके लिए, उससे ही उनका रैंक 1 आया है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए जीके तो रीजनिंग तो सभी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैथ भी सभी बनाता है, वो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सभी का छूटता है। हर साल यही मेथड रहा है। और जैसा कि 2024 में भी हुआ है, 2025 में भी हुआ है। जैसे कि एडुकेटिव पैटर्न था, टीसीएस पैटर्न था, तब भी वही हुआ था। तो जीएस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, और जो भी स्टूडेंट सीजीएल का तैयारी करते हैं उनका यही गलती रहता है कि वो इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, मैथ पे ध्यान देते हैं, रीजनिंग पे ध्यान देते हैं, लेकिन जीएस पे नहीं है। जीएस पे भी देते हैं, पता नहीं उन लोगों का हमसे ज़्यादा मेहनत किए रहते हैं। उन लोगों को कौन सा क्वेश्चंस करना होता है जो बहुत बहुत कम नंबर आया है। अगले बार भी आप देखें ही हैं रिजल्ट, रैंक 1 उसी पे आया है। तो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन पे, और जीके पे, जीके के सारे टॉपिक्स पे वो रिवीजन करते रहना होता है। और बाकी तो आप अपनी राय को कमेंट में दीजिएगा। हमारा सोच यही था, हम अपने आप जो भी हम देख रहे हैं अभी, जो भी हम अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो भी हमें लग रहा है कि सही या गलत है। अब वो करंट अफेयर्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि दो तीन तीन क्वेश्चंस तो आते ही हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का, इसमें उतना नहीं होता है फिर भी। तो आप अपनी राय को हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और हमारी वीडियोज कैसी लगी तो लाइक से एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमसे कोई भी बट जो गलती हुआ होगा उसके लिए सॉरी। और आप इससे यही सीखते हैं, हम अपने सीनियर स्टूडेंट से यही सीखते हैं। हमारे वीडियोज बनाने का पर्पस भी यही था कि हम अपने सीनियर स्टूडेंट से सीखें और आगे बढ़ने में हमें बहुत हेल्प मिले। वो ये है कि मैथ का कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, उसमें हारता है इंसान। और जीके पूरा सिलेबस अच्छा से करना होता है। और जो कि आपको इंग्लिश है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन से बहुत ज़्यादा टफ होता है वो। तो 2-3 पार्ट ऐसे हैं कि बहुत अच्छे से देखना होता है। तो शायद हमारी बात पूरी अच्छा लगी होगी आपको।